जी, मैं आज का एक असल में वीडियो चलाना चाह रहा हूँ। तो उस वीडियो ठीक। पे बहुत अच्छा डिस्कशन सचवाला जी और स्टॉर्म पायलट और हम सब लोग करेंगे। तो मैं इजाजत चाहता हूँ, वो वीडियो मैं प्ले करता हूँ। जी जी, प्ले कीजिए आप। आ गया स्क्रीन पर? आ गया आ गया। तो उस लड़के का क्या सोचिए, यही घटना अगर किसी मरकज में, किसी इजारे में, किसी मस्जिद में, और मैं बोलता हूं खुदा ना खास्ता हो गई होती, कुरान की शान के अंदर घुस के हो गई होती, तो उस लड़के का क्या हाल होता जो शराब पी के हिंदू टोपी लगा के मस्जिद के अंदर घुसा होता। तो भैया देखो साफ बात, यार आप हिंदू हो, आप पूछते हो, आपने माता माना है, गौ माता हमारे लिए तो संस्कृति का एक हिस्सा है, आपकी तो सनातन धर्म मान्यताओं का हिस्सा है। अगर आप ही लोग, चाहे वो कोई हो, टीवी पर आके, कैमरे पर आके ये बोलते रहेंगे हम गौ मांस खाते हैं, हमने बहुत खाया है, आदत, एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरे हिंदू भाइयों जरूरत नहीं है कि मैं गौ माता की रक्षा के लिए ध्वज लेके निकलूं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो अच्छा अब्दुल हमीद साहब जी, अब्दुल हमीद साहब जी सर। थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में जरा आप लोगों को बता दें कि इसमें एक्चुअल क्या कंटेंट है, क्या बात कही गई है, ताकि लोगों को पहले कुछ बात जहन में हो, उसके बाद फिर ये सुनेंगे तो बात उनको समझ आ जाएगी। ठीक है जी सर। जी स्टॉर्म पायलट जी, लखनऊ में एक मंदिर है, हनुमान की मंदिर। उस मंदिर में एक मुस्लिम लड़का पहुंच गया और उसने हनुमान की मूर्ति तोड़ डाली। तो वहां के हिंदुओं ने उस लड़के को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी। तो ये हमारे रिजवान अहमद साहब यही बता रहे हैं कि कोई ऐसा बेवकूफ, पागल और साइको लड़का अगर किसी मस्जिद में घुस के कुरान फाड़ दे तो उसके साथ मुसलमान लोग क्या करेंगे? उसको पुलिस के हवाले करेंगे या वहीं उसका हिसाब करेंगे? और वो कंपैरेटिवली उन्होंने जो बताया है वो बहुत अच्छी एग्जांपल भी दी। अच्छा, ये बात कोई पहली बार नहीं हुई, पहली बार नहीं हुई। इससे पहले एक मुर्तजा नामी एक नौजवान ने, उसने भी यही किया, और उससे पहले भी एक और, यानी तीन जो है ये मिसालें देकर, अभी रिसेंटली, ये बहुत पुराने नहीं है, वो चंद महीनों पहले जो है, मतलब ये तीन बातें हुई हैं, तीन वाकयात हुए हैं। तो उनका गोरखनाथ की मंदिर जो है, योगी आदित्यनाथ जहाँ के मठाधीश है, वहां के मंदिर में वो घुस रहा था पूरे मंदिर को तोड़ने गिराने के लिए। कहा भी उसने ये बात, उसको भी अरेस्ट किया। अच्छा, बात यह है कि ठीक है, सारी भीड़ जमा हो गई, भाई जाहिर बात है वो भी हिंदुस्तानी है, सभी हिंदुस्तानी हैं। तो अब भीड़ जमा हो के चाहते तो वो लोग उसी वक्त जो है उस नौजवान को, तौफीक है या मुर्तजा है या जो भी है, एक का नाम तौफीक है, एक का नाम मुर्तजा है, तो एक यानी एक ही नौजवान है, और इधर जो है 500-600 लोग हैं, तो वो मिलकर जो है उसको मार डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। ठीक है, अब इतना है कि गुस्से में आकर, तैश में आकर अगर किसी के मंदिर में घुसकर कोई मुस्लिम नौजवान उनकी मूर्ति को तोड़ेगा तो सामने वाले तो जो है तैश में आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। उसके आने के बाद उन्होंने सिर्फ धौल धप्पा, जिस तरह से होता ना, एक कान पे दिया, एक मुंह पे दिया, इस तरह से ऐसा करके फिर लोगों ने क्या किया, पुलिस को बुलाया और इस नौजवान को पुलिस के हवाले किया। यानी कहने का मतलब यह है कि कानून जो है उनके हवाले किया। सवाल यही पैदा होता है, अगर यही चीज वाइस वर्सा, मतलब बिल्कुल उलट, अगर किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ होती है, यहां हम बात ये समझना और समझाना चाहते हैं कि जो असल प्रॉब्लम है वो दुनिया के सामने आए। कट्टरता, यूं कहा जाता है कि कट्टरता दोनों तरफ है, आप समझ रहे बात को? यानी आम तौर पर ये नैरेटिव। जी, मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूं। इससे पहले, कुछ महीनों पहले, एक गुरुद्वारे में एक बंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब को पकड़ने या छूने की कोशिश की तो उसे मार दिया गया वहां पर। ये भी एक घटना हुई, कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, कत्ल कर दिया गया। जी सही। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि हालांकि ये सब सारी बातें, ये सारे वाकयात हमारे लिए बहुत दिल दुखाने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई बातें हों, हम नहीं चाहते कि किसी भी समाज में कट्टरता हो, हम नहीं चाहते।
हम बेसिकली कट्टरता के खिलाफ हैं, मगर आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप कहते हैं कि कट्टरता एक बीमारी है, ठीक है, कट्टरता एक बीमारी है, सही बात है, और फिर ये भी कहते हैं कि ये दोनों समाज में जो है कट्टरता है। अरे मेरे भाई, एक तरफ बीमारी है उसका नाम है बुखार, फीवर, और एक बीमारी है उसका नाम है कैंसर। आप दोनों को एक जैसे कह रहे हैं, आप एक जैसे कह रहे हैं, बहुत बोले, एक जैसे कह रहे हैं आप दोनों को। ये बात दुनिया को समझनी है, और दुनिया इस बात को समझते हुए भी अनजान बनती है। मैं यहां किसी के फेवर में हूं, ना किसी के और ना किसी के अगेंस्ट में। मैं सिर्फ वो रियलिटी लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि आप दोनों को एक जैसी यानी मतलब एक तरह से हाँकते हैं, कहते हैं कि कट्टरता दोनों तरफ है। अरे मेरे भाई, कट्टरता एक तरफ है, कट्टरता एक तरफ है, कट्टरता एक ही तरफ है, डे वन से है, मतलब बिल्कुल डे वन से है, रोजे अव्वल से है, रोजे अव्वल से है, उसकी सरिश्त में है कट्टरता। अब रही बात कि दूसरी तरफ जो कट्टरता आई है वो अब आई है, अब आई है, एक रिएक्शनरी आई है। देखें, दोनों को आप एक जैसा नहीं कह सकते। देखें, एक शख्स है जो मेरे पड़ोस में है, या मेरे पड़ोसी शहर में है, या किसी और दूसरे मोहल्ले में रहता है, वो मुसलसल वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं अपने घर में, मैं अपने मोहल्ले में चैन से, शांति से रहना चाहता हूं। आप समझ रहे बात को? यानी इस बात को समझने की जरूरत है। मैं अपने मोहल्ले में, अपने घर में शांति से रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पड़ोस के जो मोहल्ले हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो मुझे कंटिन्यू परेशान करते हैं। इसलिए परेशान करते हैं कि परेशान करना उनकी आदत है, उनके जो है उनके दीन का हिस्सा है। परेशान करना उनके दीन का हिस्सा है। ऐसी सूरत में अब अगर मैं तब कर, यानी कंटिन्यू बर्दाश्त करते 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 अगर मैं भी उसका जवाब कट्टरता की सूरत में देने लग जाऊं, तो पूरी दुनिया मुझे कहने लगी कि भाई देखो, आप भाई तुम कट्टर हो गए हो। अरे भाई, जाहिर बात है, मेरे पास और दूसरा रास्ता क्या है? बताएं, क्या रास्ता है मेरे पास? और दूसरा रास्ता क्या है? जब मेरे अपने घर में, मेरे अपने मोहल्ले में ये सारी बातें होती हैं, आपको समझना पड़ेगा कि मेरा घर से क्या मुराद है और मेरे मोहल्ले से क्या मुराद है। मैं कोई सऊदी अरब नहीं जा रहा हूं, मैं कोई ईरान इराक नहीं जा रहा हूं, मैं अपने घर में हूं, मैं अपने मोहल्ले में हूं। मुझे अपने घर में, अपने मोहल्ले में चैन से रहा नहीं दिया जाता। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? मेरे पास और दूसरा उपाय क्या है? बताइए। कहने को तो मेरी हुकूमत है, कहने को तो मेरी अक्सरियत है, मेरी मेजॉरिटी है, उसके बावजूद मेरा कुछ भी नहीं होता। आप समझ रहे बात को? सही बात। इन बातों को जहन में रखते हुए आप इस वीडियो को देखें। इसमें एक कहने के लिए तो हिंदुओं का देश है, हाँ, हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की राज है, और हिंदुओं की जो है हुकूमत है, हिंदुओं की में जो है वो उनकी गवर्नमेंट है। और फिर गवर्नमेंट तो इतनी बदनाम है, इतनी बदनाम है, इतनी बदनाम है कि वो कहा जाता है ना, बद होना लेकिन बदनाम नहीं होना, बद होना लेकिन बदनाम नहीं होना। यही कहा जाता है ना भी, आदमी बद तो हो जाए लेकिन बदनाम ना हो। लेकिन बदनाम इतनी ज्यादा है यार कि उसकी हुकूमत होते हुए, उसकी अक्सरियत होते हुए, उसकी पार्टी की अगर कोई लोग, एक नहीं दो लोग अगर जो है कुछ इस तरह से बात कहते हैं, वही बातें जो उनकी अपनी किताबों में हैं, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, यकलख्त निकाल दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हाल यह है कि उनकी पार्टी के लोग जब जो है ये सब कुछ बोलते हैं, तो उनको नहीं निकाला जाता। कह रही है तेरा काट के तेरे हाथ में दे दूंगी, टी राजा खुल्लम खुल्ला ओपनली कह रहे हैं कि तेरा काट के तेरा हाथ में दे दूंगी। उसके बावजूद जो है वो पार्टी की जो है मेंबर है, कोई एक्शन नहीं। अगर उसको काट के उसके हाथ में देने का फायदा क्या? उसके तो किसी काम की वो चीज नहीं रही अब। नहीं मेरे भाई, देखें, यही तो बात है ना। अगर यही मामला अगर दूसरी तरफ से हो रहा है, तो सारी दुनिया एक हो जाएगी, कहीं जो कट्टर हो गया, ऐसी बातें करे। भाई, ये लोग जो हो रहे हैं, जो कि डे वन से कट्टर हैं, डे वन से, जब से ये एक आइडियोलॉजी, जब से ये कल्ट वजूद में आया दुनिया में, उस तारीख से ये कट्टर है, उस तारीख से। अब अगर दुनिया इसके खिलाफ अगर कट्टर हो जाए, तो आप दुनिया को दोषी क्यों कहते हो? क्यों कहते हो उनको कसूरवार?
अरे असल कसूरवार कौन है वो तो देखो ना, किसकी वजह से ये हुआ? नुपुर शर्मा ने जो कुछ बोला वो तस्लीम रहमानी की वजह से बोला। आज तक कभी आपने सुना तस्लीम रहमानी का नाम? आज तक केस नहीं नुपुर हुई शर्मा, उस पे। अरे आज तक पूरी दुनिया में तस्लीम रहमानी को कोई जानता तक नहीं, लेकिन नुपुर शर्मा को पूरी दुनिया में जो है मतलब हर तरफ से थू थू होने लगी, विलन की तरह दिखाया गया उसको। हाँ भाई, टी राजा ने जो कुछ बोला है उसके पीछे भी क्या वजूहात हैं कोई नहीं जानता। अवैसी ब्रादरान क्या कुछ कहते हैं ओपनली, हजारों के मजमे में जो कुछ कहते हैं उनकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं। सही सही है, बिल्कुल सही बोले आपसे। देखिए इन बातों को सामने रखिए, उसके बाद में आप ये इस तरह की वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा कि इंडिया में एक्चुअल क्या हो रहा है। जब तक लोग इंडिया की अंदर की एक्चुअलिटी नहीं जानते वो समझ ही नहीं सकते कि हो क्या रहा है, नहीं समझ सकते। मंदिर में शराब के नशे में जो कहा जा रहा है सर, ये हम पता है तो बात ये है कि हम सच वाले जी, बात ये है कि हम लोग इसी तरीके से होता है कि जो बाहर बैठे होते हैं, हमें जो मीडिया से पता चलता है हम उसी को लेते हैं। मुझे याद है कि एक दफा ये था कि टेररिज्म जब हो रहा था तो हमें ये लगता था कि पाकिस्तान में हर जगह टेररिज्म है, और लोग वहां पे हम गए हॉलीडे के लिए तो हमने देखा कि यार उन लोगों को तो पता भी नहीं है। उनसे पूछा कुछ, बोलते नहीं इधर हमें हमारे में तो कुछ ऐसा मालूम नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मीडिया में जो चीज आ जाती है वो हाईलाइट हो जाती है बहुत ज्यादा, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो जो चीजें जो खबरें आती हैं, अब एक्चुअली लोग डे टू डे अपने साथ किस तरीके से, इतना बड़ा मुल्क है, अच्छे तरीके से भी रह रहे हैं, कुछ ऐसे हादसात भी हो जाते होंगे, तो उसको फिर जब हाईलाइट किया जाता है तो एक जो इमेज बना हुआ है वो यही बना हुआ है। ये इमेज की बात है ना, परसेप्शन की बात है। वही तो कहा सच वाला जी ने कि कम से कम कुछ कर तो देते, बिना किए बदनाम है, बस कुछ किए नहीं। जी। तौफीक अहमद ने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया, उसे तोड़ दिया, ध्वज फाड़ दिया, तिलक टीका लगा के आए थे भ्रमित करने के लिए। इसी तरह की घटना मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पे आज से कुछ महीने पहले दी थी। उनके लिए कहा जा रहा था कि वो पागल हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कैसे शराबी और कैसे पागल हैं जो किसी अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी अपने मरकज, अपने इदारा, अपने मस्जिद, हाँ, और हमारे कुरान अच्छा पाक। अब्दुल हमीद साहब जी जी देखिए, इसमें तौफीक अहमद साहब शराब पी के आए थे मंदिर के अंदर, वो तिलक लगाकर, माथे पर तिलक लगाकर, और वो हिंदू का जो है भेष बदलकर आकर वो हनुमान की मंदिर की मूर्ति तोड़ दी है। और इससे पहले वो मुर्तजा साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो पागल हैं। अच्छा भाई, ये कैसे पागल हैं भाई? अच्छा, ये पागल हैं, कभी मस्जिद के अंदर जाकर ऐसी हरकत नहीं करते, किसी खानका किसी मरकज में जाकर ऐसी हरकत नहीं करते, कभी कुरान उठाकर नहीं जलाते, पागल है ना। लेकिन वो ये काम जरूर करते हैं कि मंदिर के अंदर जाकर ये सब कुछ करते हैं, पागल हैं। ये अजीब पागलपन है भाई। हाँ, कन्वीनियंट ये पागल हो तो ऐसा हो, ये पागल हो तो ऐसा हो, जो है जो पूरी तरह से शाना है लेकिन कहने को जो है वो पागल है ना, सही, पूरी तरह से शाना है लेकिन फिर पागल है। जी आगे चलिए। मैं तो कहता हूं खुदा ना करे, व्हाई नॉट, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी की भावनाओं को, कुरान पाक को नुकसान नहीं पहुंचाते। पता नहीं क्यों मंदिर में घुसने की सोचते हैं, छुरा लेके, अजीब से पागल हैं, और हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने के लिए जाते हैं, अजीब से नशेड़ी हैं। और इससे पहले जो मैंने ये वीडियो बनाया आलिया और रणबीर पर कि महाकाल के बीच में जो बजरंग दल वाले इनके बीच में आके खड़े हुए, तो कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स लिखा और कुछ ने वॉल पे भी लिखा कि रिजवान साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप हिंसा को प्रमोट कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा चलिए जैसी मौका मिलता है अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा कि मैंने बजरंग दल की हिंसा को, तथाकथित हिंसा को क्यों सपोर्ट किया। तो आज ही ये मौका है, चलिए आज वो पॉइंट भी क्लियर कर देता हूं इस पॉइंट के साथ जोड़ के जो लखनऊ के हनुमान मंदिर में हुआ है। और दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, इस मंच पे जो आप लोगों ने हमको प्यार और सम्मान दिया है, अपनी बात को ऑडियो विजुअल में रखने के लिए जो इंसान को ज्यादा याद रहती है, हम शॉर्ट फिल्म्स में एंटर कर रहे हैं। हम महीने में 4 शॉर्ट फिल्म्स ऑन सोशियो रिलीजियस मुद्दे, सोशल मुद्दे जैसे ड्रग अब्यूज, करप्शन, स्वच्छ भारत, वुमेन एम्पावरमेंट,
एंड जो भी और मुद्दे हैं, अब तलाक का मुद्दा, फलाना मुद्दा, हैरेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा, या कोई भी ऐसे सोशल मुद्दे हैं, ड्रग का, बिजली चोरी का, कोई भी, उसमें हम महीने में 4 शॉर्ट फिल्म दिया करेंगे जिनकी लेंथ लगभग 1.5 मिनट से लेकर 5.5-6 मिनट तक की हुआ करेगी। ये सोशियो रिलीजियस कॉजेस पे बनेगी, सही बात पहुंचाने के लिए थ्रू फॉरवर्ड कर दें इसको, या सिर्फ सोशल। जी हाँ, इसको फॉरवर्ड कीजिए। ये ₹100 का एक बहुत मुद्दा आरोप लगाने वाले, जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह किया, गालियां वालियां मुझे नहीं दी, उन्होंने ये कहा कि रिजवान भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, या रिजवान सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बजरंग दल की हिंसा का समर्थन करेंगे, आज आपकी लॉजिक फेल हो गई। नहीं दोस्तों, मैं नहीं चाहता बजरंग दल का समर्थन करना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, पर क्यों किया ये सुन लीजिए। इस देश की सोसाइटी को सबसे पहले मेरे साथियों, जो बजरंग दल का मैंने समर्थन किया, मुझ पे सवाल पूछने वाले मेरे सम्मानित साथियों, ये तय करना पड़ेगा कि ये देश धार्मिक आस्था को लेकर सहनशील है या असहनशील है, ये समाज, ये सोसाइटी सहनशील है या असहनशील है। ये नहीं हो सकता कि एक समाज कहे हमारा असहनशील होना ही हमारा अधिकार है और दूसरे समाज से कोई ये समझाया जाए। बताइए अब्दुल हमीद साहब, ये बातें, ये समर्थन सहनशील जो है, जरा सा आप बता दीजिए ताकि लोगों को समझ आ जाए। जी, टॉलरेंस के बारे में बोल रहे हैं वो, कि एक मजहब ये कह रहा है कि हमारा टॉलरेंस होना चाहिए, और इस्लाम ये कह रहा है कि हम टॉलरेट कर ही नहीं सकते हमारे नबी और हमारे कुरान के बारे में। और वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमको समाज में शांति बनाए रखनी है, इसलिए किसी ने हनुमान की मंदिर भी तोड़ दी तो ठीक है। अब हनुमान की मंदिर तोड़ दी, और जो नैरेटिव है इंडिया में, उस हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग जानी चाहिए थी, दंगे हो जाने चाहिए थे। तो ये बिल्कुल भाई अक्सरियत का, यानी मेजॉरिटी का देश है, उनकी हुकूमत है और बदनाम तरीन हुकूमत है उनके पास, उसके बावजूद उनकी मंदिर तोड़ी जा रही है, उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वो जो तोड़ने वाला अकेला है, और जो है बाहर इतने सारे 500-600 लोग हैं, उसके बावजूद उसको उठाकर जो है पुलिस के हवाले कर रहे हैं। फिर भी बदनाम है मामला यार, फिर भी बदनाम है। सोचिए, हाँ क्या हो रहा है। ये कौन से देश की बात हो रही है भाई? ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये हिंदुस्तान की बात हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम नौजवान अकेला शराब पीकर जो है अंदर दाखिल होता है और हनुमान की जो है मूर्ति तोड़ता है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, हिंदुस्तान में भी कहां पर? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ क्या है ये, जरा ये बताइए। प्रदेश की कैपिटल, योगी जी जहां रहते हैं, कैपिटल है जहां योगी जी की हुकूमत है। आप सोचिए, योगी जी पूरी दुनिया में बदनाम है, पूरी दुनिया में। सही है कि उनके रहन सहन, उनके कपड़े, उनके वदाकता देखकर पूरी दुनिया कह रही कि ये तो कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू की जो है रियासत में, उनके सूबे में, उनके जो है स्टेट में, उसके कैपिटल में लखनऊ में हनुमान मंदिर के अंदर घुसकर एक अकेला नौजवान मूर्ति को तोड़ता है, और बाहर इतने सारे लोग हैं सैकड़ों की तादाद में, उसको पकड़कर जो है पुलिस के हवाले कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आज तक किसी इस्लामी देश में ऐसा हुआ तो मैं इस वक्त इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। हुआ ऐसा कभी? हुआ ऐसा कोई कभी? लड़का घूमते हुए काबे में चला गया और काबे में जाके गिलाफ फाड़ दिया उसने, और उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसा हो सकता है? मुझे देखिए भाई, भारत क्या है लोग नहीं जानते, उसके जाने बगैर कहते हैं कि भारत के बारे में टिप्पणी देते हैं, भारत के बारे में तबसरे करते हैं, पता ही नहीं है भारत क्या है, भारत के अंदर क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन बातें करेंगे हजार। जी सर, मैं कंटिन्यू करूं। जी होना ही तुम्हारा कर्तव्य है। द एंटायर सोसाइटी शुड कम ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड डिसाइड, तय करें कि धार्मिक आस्था को लेकर हम सहनशील होंगे या असहनशील होंगे, पहली कंडीशन। और दूसरा, सोसाइटी को यह तय करना पड़ेगा कि कट्टरता क्या है। मुर्तजा हाथ में छुरा लेकर गोरखनाथ मंदिर पे घुस रहा था। कट्टरता जानते हैं क्या होती है? 2 पुलिस वालों को घायल कर दिया था। अधिकार था पुलिस का गोली सीने में 6 ढांस देने का, अधिकार बन गया। दोबारा बोलिए अब्दुल हमीद साहब, इनकी बात को जरा और क्लियर कीजिए। जी, वो 2 पुलिस वालों को उसने घायल किया मुर्तुजा ने मंदिर में घुस करके। तो ये कह रहे हैं हाथ में छुरा था, हाथ में छुरा था, उसके हाथ में छुरा लेकर मंदिर में चला गया और जो है 2 पुलिस वालों को घायल कर गया,
और फिर जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पागल है। अच्छा, पागल सिर्फ मंदिर में दाखिल होता है? अब मजे की बात क्या है सच? पागल जो है कभी मस्जिद में दाखिल नहीं होता, कभी कुरान नहीं जलाता, वो कभी जो है मुसलमानों के नबी के बारे में बुरा नहीं कहता। इतना पागल है वो, इतना पागल है यार। हाँ सही है जी। और ये है डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद साहब। ये इनका एक चैनल है, फेस टू फेस। लोग सुनते हैं इनको बहुत गौर से। तो हम दरअसल ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या कुछ होता है, इंडिया के अंदर की रियलिटी इंडिया के बाहर वालों को बताना चाहते हैं कि इंडिया क्या है। जी आगे चलिए। डालेकर गोरखनाथ मंदिर पे घुस रहा था, इसका गोली सीने में 6 ढांस देने का अधिकार बन गया था। पुलिस ने गोली चलाई नहीं चलाई, अकेला मुर्तजा था, 500 आदमी खड़े होकर लिंच तक कर सकते थे, किया नहीं किया। ये भी एक नाराजगी की पेशकश है, ऐसे भी नाराज हुआ जा सकता है। लखनऊ की घटना हुई, अकेला आदमी था, मुसलमान था, टीका लगा के अंदर घुसा था, हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया था। क्या हनुमान जी के भक्तों ने उसको लिंच कर दिया? 2 4 5 थप्पड़, हालांकि लिंच कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते थे, कर सकते थे ना, उनके पास सारा इख्तियार था। 500-600 लोग बाहर हैं, उसके बावजूद जो है लिंच किसी ने भी नहीं किया। हाँ ये और बात है, शायद उसको किसी ने धप्पा मारा, किसी ने ये मारा वो मारा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हवाले किया गया। हालांकि चाहते तो उसको सबके सामने कत्ल कर सकते थे। अरे भाई ये गर्दनें काटने की जो है ये सुन्नत किसकी है? कौन काटते हैं गर्दनें? पूरी दुनिया में गर्दनें कौन काटता है, जरा मुझे बताओ। वो कौन सी कम्युनिटी है पूरी दुनिया में जो गर्दनें काटती हैं? भले वो जो है भले बकरों की गर्दनें हो या इंसानों की गर्दनें, कौन काटते हैं? कौन काटते हैं जरा बताओ। इसके बावजूद कहते हो कि दोनों कम्युनिटी एक जैसी है, इसके बावजूद कहते हो। सच वाला जी, मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान का हिंदू बहुत डरा हुआ है कि हम बदनाम भी हो गए, किए भी कुछ नहीं और भी। सही है, यकीनन यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि रियलिटी क्या है, टोटल उलट है, टोटल उलट है। और ये फर्स्ट टाइम हम अपने चैनल पे बोल रहे कि हिंदू डरा हुआ है, यहाँ तो सिर्फ मुसलमान डरा हुआ ही बोलते कोई भी। हाँ, पूरी दुनिया में यही बात हो रही, यही नैरेटिव फैलाया गया कि जो है हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, लेकिन मामला बिल्कुल उलट है, टोटल उलट है, टोटल। जी आगे चलिए। हैंड ओवर कर दिया। सोचिए यही घटना अगर किसी मरकज में, किसी इजारे में, किसी मस्जिद में, और मैं बोलता हूं खुदा ना खास्ता हो गई होती, कुरान की शान के अंदर घुस के हो गई होती, तो उस लड़के का क्या हाल होता जो शराब पी के हिंदू टोपी लगा के मस्जिद के अंदर घुसा होता। सोचिए ये बताइए, इसी अगर किसी मस्जिद के अंदर जी किसी मस्जिद के अंदर कोई हिंदू नौजवान एग्जैक्टली इसी तरह से यही सिचुएशन का आप उलट दें, एक हिंदू नौजवान शराब पीकर अगर मस्जिद में दाखिल होता है, कुरान को उठाकर जो है बाहर डाल देता है, कुछ इस तरह की ऐसी हरकत करता है, तो मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ क्या होता? पूरी दुनिया एक हो जाती, पूरी दुनिया। उस नौजवान को तो वहीं काट के फेंक दिया जाता, वहीं पर काट के फेंक दिया जाता। पुलिस गई भाड़ में, पुलिस भाड़ में गई। सही है। हमारे रवीश कुमार, मेहदी हसन इस्लामोफोबिया का झंडा लेके आ जाते हैं। हाँ भाई, पुलिस को मानता कौन है? पुलिस आता है तो पुलिस की भी गर्दन काट दी जाती है, ये बात याद रखो। पुलिस को कहा जाता है कि हमारे बीच में नहीं आना, ये हमारा मामला है, हमारे दीन का मामला है, हमारे नबी का मामला है, गर्दन काट दी जाती है। हिंदुस्तान में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां मुसलमानों ने मिलिट्री पर और पुलिस पर अटैक किया और झड़प की, कई मर्तबा हो चुका है। जी हाँ, एग्जैक्टली, सही है जी। आगे चलिए। पड़ेगा मुझे समझाने वाले हिंदुओं की कट्टरता इस देश में कैसे परिभाषित की जाएगी। क्या आलिया भट्ट पे किसी ने अंडा फेंक के मारा? क्या पत्थर चले? क्या गाड़ी तोड़ी गई? क्या रणवीर की गाड़ी जलाई गई? क्या पेट्रोल बम चले? चल सकते थे या नहीं चल सकते थे? बिल्कुल चल सकते थे। क्यों नहीं चल सकते थे? चले नहीं चले। हनुमान मंदिर पर क्या क्या हो सकता था? अकेला बंदा था। गोरखनाथ में जब मुर्तजा घुस रहा था तो क्या क्या हो सकता था? यानी आज आप हिंदू को इतना अधिकार भी नहीं देंगे कि वो एक चीज पे विरोध प्रकट करने के लिए नारेबाजी कर ले। भाई वाह। और उधर आपने दूसरे को प्रोटेस्ट का अधिकार दे रखा है कि वो पेट्रोल बम चला ले या पत्थर भी चला ले। हैं?
इन दोनों कट्टरताओं को आप मिला कैसे सकते हैं? एक तो भैया मौसमी बुखार है और दूसरा टीबी या कैंसर है। तो समाज को अगर ये दोनों बीमारियां हम मान लें तो एक तो भैया इसमें मौसमी बुखार की तरह है और एक टीबी और कैंसर है। तो मुझे समझाने वाले अब्दुल हमीद साहब, एक है वाकई जो है एक मौसमी बुखार है, जो किसी मौसम से बुखार आ जाता है, पैरासीटामोल से ठीक हो जा सकता है, और एक है टीबी कैंसर। ये ऐसा कैंसर है कि इसका कोई इलाज आज तक निकल नहीं सका, और आप कह रहे हैं कि दोनों भी जो है एक जैसी बीमारी है, दोनों भी बीमारी है और सारे धर्म एक जैसे, हाँ सारे धर्म एक जैसे हैं, दोनों को एक तरह से ट्रीट करते हो, दोनों की एक ही नजर से एक ही साथ में बोलते हो कि वो भी ऐसे ही ये भी ऐसे ही है। अरे भाई ये हिंदू जब ऐसे हुए हैं तो आखिर क्यों हुए हैं? इसको पहले इस पर कभी कोई गौर करता है क्यों हुए हैं? इसका रीजन क्या है? ये आज अगर इस मकाम पर उतर है ना कि आज भी अगर देखें इतना कट्टरता होने के बावजूद भी ये हाल है, आप जरा गौर करिए। यानी हिंदू कट्टर होने के बावजूद वो योगी आदित्यनाथ की जो है स्टेट में, उसके कैपिटल के अंदर हनुमान मंदिर में एक अकेला नौजवान शराब पीकर जाकर ये करता है। तो कट्टर हिंदू, कट्टर रियासत, कट्टर जो है ये कट्टर रियासत के जो है ये उनकी कैपिटल में कट्टर हिंदू ये कर रहा है, कट्टर हिंदू सोचिए। और इससे कंपेयर कर रहे हैं आप जो है मतलब दूसरी कम्युनिटी जो है कट्टर है, ये भी कट्टर हो गए हैं। हाँ जी, आगे चलिए भाई। जी सर। को तय करना पड़ेगा कि इस देश में कट्टरता कैसे परिभाषित होगी और राइट ऑफ प्रोटेस्ट कैसे परिभाषित होगा। ये जो 3 घटनाएं हमने आपको महाकाल की बताई हैं, गोरखनाथ मुर्तजा की बताई हैं, तौफीक की बताई हैं, सोचिए अगर ये पलट के कहीं और किसी वर्ग के साथ हो गया होता, मैं कहता हूं मुस्लिम वर्ग के साथ हो गया होता, मैं कहता हूं सिख वर्ग के साथ हो गया होता, सिख वर्ग में गुरुद्वारे में कोई इंसान घुस के मुसलमान या हिंदू गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करता तो क्या उसको 4 झापड़ मार के उसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता? नहीं होता है ऐसा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बहुत मोहब्बत करता हूं मैं अपने सिख भाइयों से, ऐसा नहीं होता। वो भी, उनको भी पता है कहां कितनी कट्टरता करनी है, और ये ही कट्टरता हिंदुओं को सिखाना चाहता हूं और वो सीख रहे हैं। क्योंकि मेरा जो आप लोग लिखते हैं कुछ लोग कि आप हिंदू का सपोर्ट करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस देश में जो अस्थिरता फैल रही है, अस्थिरता फैल रही है, ये हिंदू इसको सादा जबान में बताइए अब्दुल हमीद साहब। ये अस्थिरता मतलब जो इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, झुकाव है, पूरी हमदर्दियां एक ही तरफ दी जा रही है कि ये बहुत छुई मुई है भाई, उनको मत बोलो, वो बहुत जल्दी आहत हो जाते, वो हर्ट हो जाते, उनकी इस्लामी और मजहबी जज्बात मजरू हो जाते, बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखा जाता और इनकी मूर्ति गिराकर भी कुछ नहीं बोला जाता, उसके बारे में अस्थिरता बोल रहे हैं। ये मतलब ये है कि एक है तराजू, तराजू के एक पल्ले में तो 500 किलो का बट है और दूसरे पल्ले में 50 ग्राम का बट है, जिसको छटाक का बट कहते हैं। और कहा जाता है दोनों तरफ बट है भाई, दोनों तरफ बट है। भले ये 500 ग्राम 5000 जो है ग्राम है और ये 50 ग्राम है तो दोनों बट ना। कहा जाता है अरे भाई जरा देखो दोनों का वजन क्या है, दोनों की ग्रेविटी क्या है, किसकी वजह से दुनिया में परेशानी हो रही है, पूरी जमीन परेशान है, अहले जमीन परेशान है, क्या है वो? हाँ क्या है? क्या किसी हिंदू समाज की वजह से दुनिया को परेशानी है? किसको परेशानी जरा बताओ, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है जरा बताओ? इंडिया ने किसको परेशान किया भाई? आपको पता है अब्दुल हमीद साहब, यानी ये तुफैल चतुर्वेदी को सबसे ज्यादा कट्टर माना जाता है, सबसे ज्यादा अल्ट्रा राइट विंग कहा जाता है। वो जो है कट्टरता तरीन जो है शख्स है। जब वो मेरे चैनल पर आए, उनके सामने मैंने तुफैल चतुर्वेदी साहब के सामने उनके मुंह पर कहा कि मैं बीफ खाता हूं। मैंने कहा, देखे रिकॉर्ड में है सब चीजें, उसके बावजूद देखें उनका रवैया क्या है। मैंने कहा रिकॉर्ड पर है, सुनिए जरा गौर से मेरी बातों को। मुझे बताइए कि दुनिया का कोई शख्स ऐसा कोई हो सकता है कि जो है उनके सामने, उनके मुंह के सामने कह सकते हैं, है किसी में इतना दम, इतनी हिम्मत है?
उनके सामने मैंने कहा, उनके मुंह पर कहा मैंने। इसके बावजूद अगर वो कट्टर होते तो उसी वक्त चले जाते। सचवाला जी, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में डॉक्टर जावेद अहमद गामदी की हैसियत है, वो बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं है। वो उनकी ख्यालात, उनकी सोच, वो उसको एक्नॉलेज नहीं करता मुसलमान। तो हिंदुओं में तो मैं समझूंगा 99% ऐसे है जो तुफैल चतुर्वेदी को लाइक नहीं करते, और वो बोलते हैं अरे ऐसे लोग नहीं पसंद नहीं करते। लोग खुद हिंदू उनको पसंद नहीं करते। हिंदुओं की मेजॉरिटी तुफैल चतुर्वेदी को जो है पसंद नहीं करती पसंद, ये हम भी जानते हैं। यानी अल्ट्रा राइट विंग जो है जैसी शख्सियत जो है जब मेरे चैनल पर आए तो मैंने उनके सामने ये जो कुछ कहा, मुझे बताइए कि किसमें हिम्मत है भाई इस तरह की बात करने की? है हिम्मत है? मुझ में हिम्मत है? मैंने कहा उनके सामने। नहीं, ये तो वाकई इसके बावजूद जो है सारी दुनिया जो है, अरे देखिए वो आए क्यों भाई, वो आए क्यों? अरे क्या हुआ अभी आए तो? क्या बातें की हमने? हम तो किसी की गर्दनें काटी चाह रहे हैं। हाँ, फैजान मुस्तफा को भी बुलाना चाह रहे हैं, आते नहीं ये लोग। जी सर। अरे एक अजीब तमाशा हो गया। अरे मेरे पीछे कितने मैसेजेस आए, अरे आपने उनको क्यों बुलाया भाई, उनसे आपने बात क्यों की, उनको देखा क्यों, उनकी जो है ये, अरे कैसी बातें करने लगे मुझे, कैसे मैसेजेस आए, कहां से लोग कहने लगे हम आपके जो है वो हम आपके चैनल को जो है ये अनसब्सक्राइब कर देंगे। अरे भाई आप मुझ पर एहसान कर रहे हो, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा एहसान कर रहे हो। निकल आप कर दो अनसब्सक्राइब, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे डरा रहे हैं। अरे भाई मैंने किया क्या आखिर? नहीं तो सचवाला जी, हमने ये काम सब्सक्रिप्शन के लिए थोड़ी शुरू किया है। हाँ, ये करते करो, नहीं करते मत करो, जो समझ रहा हूं बोलते जाएंगे। जी हाँ, जो रियलिटी है वो तो दुनिया के सामने आनी है ना। जब मेरा चैनल और मेरा टाइटल सच वाला है तो आखिर किस सूरत में है वो मुझे दुनिया के सामने आना ही आना है। हालांकि देखा जाए तो यानी तुफैल चतुर्वेदी हो या फिर इस तरह के, कुल मिलाकर सारा मामला गाय को लेकर होता है ना। सारा मामला घुमा फिरा के इनकी सुई आके अटकती है गाय पर। ऐसे उसके बावजूद मैं अल्ट्रा जो है राइटिस्ट के सामने मैंने जब ये बात कही तो उसके बावजूद, हालांकि वो कर सकते थे ना, सचवाला साहब आपने ये बात कही, मैं अब जो है आपसे बात नहीं करूंगा, मैं निकल रहा हूं यहाँ से, वो कह सकते थे ना। उन्होंने बड़ी जो है बहुत यानी मतलब इसमें बिल्कुल यानी खंदा पेशानी के साथ मुझसे पेश आते हुए सारी बातें हुई। मैंने उसमें शेर व शायरी भी हुई, उसमें अदबी गुफ्तगू हुई, सारी बातें हुई हैं। उसी गुफ्तगू में मैंने उनके सामने कहा, सच वाला जी, डायलॉग होना चाहिए, बात रुकना नहीं चाहिए, बात होती रहनी चाहिए। अरे भाई लोग सारे के सारे मेरे खिलाफ हो गए, कहने लगे सच वाला आप उनको क्यों बुलाए उनको बुलाए क्यों, उनसे बात क्यों किए, उनकी सूरत क्यों देखे? अरे मैंने पूछा कि अभी आखिर उनका क्या कसूर है अभी? मैं एक बात बोलूंगा, लेकिन हमारे चैनल पे ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पैनल में एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं होते। ये नेचुरल चीज है और ये होना चाहिए जी। ये तो बिल्कुल अननेचुरल है कि सारे लोग एक ख्यालात के हैं और सबके सब मुत्तफिक है एक दूसरे से। बिल्कुल इख्तिलाफ राय होनी चाहिए। जी सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी हाँ, से फैल रही है। कभी कभी लोहे को लोहा काटता है, कभी कभी इस देश की असहनशीलता को हिंदू की असहनशीलता ही आने वाले वक्त में काटेगी कि भैया अब पूरा समाज असहनशील हो गया है, किसी को भी किसी का अपमान करने का अब अधिकार नहीं है। ये हिंदुओं की इस देश में असहनशीलता ही थी जो ये हिंदुओं की इस देश में सहनशीलता ही थी जो इस देश में धर्म और मजहब को लेकर अस्थिरता फैली है। जिस दिन अपने दायरे में रहते हुए जो इस बात को मजहब को लेकर ही अस्थिरता फैली है, सोशल फैब्रिक का इम्बैलेंस हो गया, ये सब बिगड़ गया, मामला तालमेल बिगड़ गया। बोल रहे हो कि एक तरफ पूरा झुकाव है, माइनॉरिटी में मुसलमान है और बस वो मुसलमानों के ही बातें चल रही, बस उनको खुश रखने की। मान मंदिर पर प्रोटेस्ट हुआ वो हिंदू का दायरा था, जो महाकाल में प्रोटेस्ट हुआ वो हिंदू का दायरा था, हिंदू अपने दायरे के अंदर था। जैसे मैंने बताया, रणबीर कौर आलिया को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, उनकी गाड़ियां नहीं तोड़ी गई, गाड़ियां नहीं जलाई गई। अब यार तुम हिंदू को इतना अधिकार भी नहीं दोगे और दूसरी तरफ इस देश में पत्थरबाजी और पेट्रोल बम चल जाएंगे
और उस पर भी कभी कभी सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं भाई, आदमी को प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है। तो मुझे ज्ञान देने वालों, मैंने कुछ सोच के बजरंग दल का समर्थन किया था। बजरंग दल ने जो प्रोटेस्ट किया, ये वास्तव में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ही कहलाता है, क्योंकि यहां तो जब पत्थर भी चल जाते हैं उसको भी प्रकाशित किया जाता है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अगर आप ही हिंदू ये चाहते हो कि साहब ये भी अधिकार हिंदू को ना मिले, तो भैया देखो साफ बात, यार आप हिंदू हो, आप पूछते हो, आपने माता माना है, गौ माता हमारे लिए तो संस्कृति का एक हिस्सा है, आपकी तो सनातन धर्म मान्यताओं का हिस्सा है। अगर आप ही लोग, चाहे वो कोई हो, टीवी पर आके, कैमरे पर आके ये बोलते रहेंगे हम गौ मांस खाते हैं, हमने बहुत खाया है, बीफ की हमें आदत है, तो यार एट द एंड ऑफ द डे मुझे, मेरे हिंदू भाइयों, जरूरत नहीं है कि मैं गौ माता के रक्षा के लिए ध्वज लेके निकलूं। आपको आगे निकलना पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं एज एन इंडियन मुस्लिम, एज अ कमेंटेटर, हर जगह आपके साथ अपने छोटे से मंच पर खड़ा हूं, ये कहने के लिए कि यहां हिंदू ने जो किया है, इतना करना उसका अधिकार था। और फिर भी दूसरों की तुलना में, चाहे वो हमारे सिख भाई हो या मुस्लिम भाई हो, उनकी तुलना में हिंदू की असहनशीलता आज भी अपने धर्म और मजहब को लेकर बहुत कम है। चाहे आप इस चीज को हिंदू की एक खुली विचारधारा मान लो, चाहे आप उसको, इस चीज को हिंदू की बेवकूफी मान लो, लेकिन आज पुनः एक बार इस वीडियो में दोहराता हूं कि अगर हिंदू दायरे में रहते हुए अपनी धर्म और अपनी आस्था के लिए, उस दिन भी मैंने यही बोला था, असहनशील हो जाएगा कि मेरे धर्म का ना मजाक उड़ाओ, ना मैं तुम्हारे धर्म का उड़ाऊंगा, तो 10 साल बाद इस देश में धर्म और आस्था का मजाक उड़ना बंद हो जाएगा। हिंदू से सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर डिबेट चल रहा है, तुम जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हिंदू हो, तुम अगर हिंदू हो, तुम भले न्यूट्रल कमेंटेटर हो, अगर तुम्हारे मंच पर कोई मुसलमान आदमी भोलेनाथ का, शिवलिंग का मजाक उड़ाता है, तो हिंदू एंकर का, हिंदू भाजपा के प्रवक्ता का, हिंदू वीएचपी के प्रवक्ता का, हिंदू कांग्रेस के प्रवक्ता का, हिंदू समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का यह धर्म है कि तत्काल उसको रोके कि राजनीति अपनी जगह है, पर टीवी पे बैठ के तुम मिस्टर फलाना फलाना, रिजवान रहमान सरफराज, हमारी आस्था का मजाक ना उड़ाओ। मजाक उड़ाओगे तो हमसे तुम रिएक्शन पाओगे, लेकिन हिंदू को एक मंच पर कम से कम इस तरीके से आना पड़ेगा कि मेरी आस्था का मजाक उड़ाओगे तो यार मुझे बुरा लगेगा, भले मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं। जैसा किसी एक और मुस्लिम भाई करेगा, अगर मैं भी डिबेट में हूं और वहां पर कोई मेरी आस्था का मजाक उड़ाएगा, मैं उसको रोकूंगा, मैं उसको टोकूंगा। ये मेरा ईमान भी है, मेरा धर्म भी है, और एज अ कमेंटेटर मेरी जिम्मेदारी भी है। तो ये जलवा, ये हनक और अपनी आस्था के लिए ये बेशुमार मोहब्बत हिंदुओं अपने अंदर पैदा करो। कंसेप्ट ऑफ ब्लास्फेमी अपने अंदर पैदा करो, जैसे हर धर्म में है कि हमारे धर्म का कोई मजाक उड़ाएगा तो उसको हम ब्लास्फेमी ही मानेंगे, जैसे बाकी मानते आए। वो बात अलग है, सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाएंगे और किसी की गर्दन पर छुरी नहीं चलाएंगे, लेकिन बुरा मानने का और प्रोटेस्ट करने का और गाय खाने वालों को मंदिर में अंदर जाने से रोकने का, हिंदू भाइयों आप लोगों को अधिकार है और ये अधिकार का जीवन रहना चाहिए। अगर इससे पहले नहीं था तो हिंदुओं ये आपकी गलती थी। जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी गलती थी, आपकी गलती। सही बोला, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये असल में बात, एक बात याद रखिए कि भारत वो देश है कि यहाँ पर टीवी चैनल पर ओपनली मुसलमान आकर कहते हैं कि जो है बीफ हम खाते हैं, ये हमारी जो है ईटिंग हैबिट है, ये ओपनली कहते हैं। इसके बावजूद कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। मुझे ये बताइए कि भारत की तुलना में अगर पाकिस्तान में कोई एक शख्स, कोई भी एक शख्स ये कहे कि मैं जो है मैं पोर्क खाता हूं, ये मेरी ईटिंग हैबिट है, क्या होगा जरा बताएं, क्या होगा? एटम बम निकल जाएंगे, एटम बम फट जाएंगे। अरे भाई, भारत से आप किसी देश को कंपेयर कर ही नहीं सकते दुनिया में, कोई देश ऐसा नहीं है। कोई मुस्लिम देश में अगर जो है ओपनली ये बात कहे, कोई आकर कहे मैं पोर्क खाता हूं, ये मेरी ईटिंग हैबिट है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या होगा फिर। किसी मुस्लिम देश में अगर कोई ऐसा कहे ओपनली किसी टीवी चैनल पर, क्या होगा?
एग्जैक्टली वही मामला यहां है। इनकी भी आस्था है, इनकी भी अकीदत है, लेकिन उसके बावजूद इतनी टॉलरेंस है। टॉलरेंस की बात आप भारत को सिखाते हो मेरे भाइयों, अपने आप को सिखाओ टॉलरेंस क्या होता है। भारत तो टॉलरेट है ही, डे वन से टॉलरेट है। और भारत को टॉलरेंस सिखाना वो लोग सिखाते हैं जो डे वन से इनटॉलरेंट है, डे वन से। सोचने की बात है जी। हैदराबाद में खुले मंच पे असद ओवैसी कह रहा है कि राम की मां कहां कहां जनी, बच्चे को कहां कहां पैदा की। कोई माइंड करने वाला नहीं। क्या हजारों के मजमे में तालियां पीटी जा रही हैं, उसमें जो है कहा जा रहा है। और उसके बावजूद आपको पता है, उसके बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि लोग कहते हैं उसको गिरफ्तार किया गया, उसको गिरफ्तार किसी और दूसरे मौके पर किया गया, जब उसने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस को बाजू हटा दो और मुसलमानों को छोड़ दो, फिर देखो कि दुनिया में पूरे शहर में क्या होता है। इस बात पर उसको गिरफ्तार किया गया था। वो जो पहली वाली बात पर उसको गिरफ्तार आज तक नहीं किया गया। आज तक भी वो बिल्कुल खुली छूट में है, आज तक भी। आज इस बात को तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। ये है ना बात। टॉम पायलट जी चले गए शायद आते होंगे फिर। ठीक है जी जनाब, बहरहाल ये बातें थी जो यानी ये दुनिया के सामने आनी थी। देखें, सच्चाई बहरहाल कड़वी होती है और हमारा काम है कि हम इस कड़वाहट को दुनिया के सामने लाएं, भले कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। AB009 इनका फिर से 100 रुपीज का सुपर चैट है। अहमद मुर्तुजा अब्बासी, एन IIT ग्रेजुएट, अटैक्ड सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड एट द गोरखनाथ टेम्पल, एजुकेशन विथ ईमान इज डेडली कॉम्बो। जी हाँ भाई, वही बात है। सही एग्जैक्टली वही बात है। और इनको पागल कहा गया जी। वो IIT ग्रेजुएट हैं, वो सारे काम जो है बड़े बड़े सियाने करते हैं, यहाँ आकर पागल हो जाते हैं जी। वो सच वाला जी, वो बकरा खिस्तों पे एक था ना, वो उमर शरीफ का। जी हाँ। उसमें वो कहते हैं कि मुझे भूलने की बीमारी है, तो वो हमेशा अपने मिर्जा साहब के घर में घुस के उनकी बेगम को बेगम कहते थे। तो उस दिन मिर्जा साहब मिल गए, बोले अरे ऐसी कैसी भूलने की बीमारी है, तो खुद के घर में क्यों नहीं गया गलती से? तो बोले हमारे यार, हमको भूलने की बीमारी है, मगर इतनी भी बीमारी नहीं है कि हम अपने ही घर में चले जाए। हाँ, इतने ज्यादा भी पागल नहीं है भाई। हम पागल जरूर हैं, पागल है, हम दुनिया को पागल बनाते हैं, लेकिन हम इतने भी पागल नहीं है कि जो है ये काम हम मस्जिद में या जो है अपने मरकज में, अपनी जो है अपनी खानकाह में करें। ये हम इतने पागल नहीं है। अल जलीबी जी का 100 रुपीज का सुपर चैट है। Karl Popper said that accepting intolerance for a long time will end up being tolerant. Now we are seeing it in real life. जी हाँ, यही बात है, यही प्रॉब्लम है। इनटॉलरेंस को बहुत लंबे टाइम तक जो है टॉलरेट करना, ये दरअसल बेवकूफ़ी है जी, बेवकूफ़ी है। जी हाँ। और सचवाला जी, मैं समझता हूँ इसी वजह से, चाहे वो सही या गलत की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मुस्लिम लोग बहुत संभल कर सिख भाइयों के साथ रहते। सिखों के साथ तो इतनी होशियारी नहीं करते। नहीं करते। सिखों के साथ गुरु नानक को मुंह उठा के, मुंह छोड़ के ऐसा कुछ भी नहीं बोलते जो भगवान शंकर को बोल देते हो। बिल्कुल तगड़ा जवाब मिलेगा, करारा, एकदम करारा, बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं उसको, कहते हैं नहले पे दहला। सही है। हाँ, वो बात है। लेकिन यहाँ ना कोई नहला है ना दहला है, सारा मामला इनका ही है जी।